अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फराफीक व्लॉग। और आप सबको मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जब से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया ना तो मुझे पता चला है कि वाकई चैनल चलाना भी ना कोई आसान काम नहीं है। क्योंकि हम लोग वीडियोस देखते हैं यूट्यूब से, वो तो एक इजी बात है, निकाली वीडियो देख ली। बंदा खुद बनाए, खुद उसकी एडिटिंग करे, सब कुछ करे, थंबनेल वगैरह, तो फिर पता चलता है इसमें कितनी मेहनत का काम है। मैं जब भी ना यूट्यूब पर अपनी कोई वीडियो लगाती हूँ और उसकी एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना तो मुझे बहुत ही मुश्किल होती है, ख़ास करके वॉइस ओवर करने। क्योंकि जब भी वॉइस ओवर करनी होती है तो मेरी कोशिश होती है कि पीछे बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ ना आए और आराम से ना मैं वॉइस ओवर कर लूँ। लेकिन यहाँ पर यह है हमारा जॉइंट फैमिली सिस्टम, तो कोई एक आराम कर रहा हो ना तो दूसरा जाग रहा होता है, और अगर सारे सो रहे हो ना तो बच्चे जाग रहे होते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे ना एडिटिंग करने में। पहले मैं कहती हूँ जब बच्चों को सुलाऊंगी फिर कर लूँगी, लेकिन जब दोपहर को बच्चों को सुलाती हूँ तो बाहर बाकी बच्चे जाग रहे होते हैं, इनके सोने का टाइम हो, और रात को एडिटिंग करना तो और ज़्यादा मुश्किल होता है। बंदा सारा दिन घर के काम काज करके थका हारा होता है और ऊपर से फिर एडिटिंग करने बैठ जाओ, और एडिटिंग करने में लगते हैं फिर 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं, तब जाके एडिटिंग होती है पूरी की पूरी। तो अब ये मुझे समझ नहीं आता फिर मैं कब क्या करूँ। तो मैं ना बच्चों को सुला के ना तो मैं ऊपर आ गई थी। मैंने सोचा छत पर जाकर एडिटिंग करती हूँ, वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर कौवे और चिड़ियों ने मेरा ना बैठना मुश्किल कर दिया है। इसलिए अगर आपको कोई भी आवाज़ आए तो उसको इग्नोर कीजिएगा और सिर्फ वीडियो पर ही ध्यान दीजिएगा। और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, सिर्फ वीडियो पर कोई नहीं देखना, और वीडियो को लाइक भी करके जाना है। तो अपने घर की रूटीन भी आज लोगों के साथ 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 बातों के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो शाजिद को स्कूल मैंने भेज दिया था तैयार करके जल्दी से, वो चला गया। तो शाल को भी ना मैंने थोड़ी देर के लिए ना उसकी दादों के पास भेज दिया। मैंने कहा जाओ तुम भी जाकर खेल लो। ये देखें साथ साथ कब्बों की आपको आवाज़ आ रही ना, इसका मैं अब कुछ नहीं कर सकती, इनको आपने इग्नोर ही करना है बस। ये कौवे इसीलिए इतना बोल रहे हैं क्योंकि अभी मैंने इनको खाना वगैरह डाला है, चावल वगैरह बचे हुए, तो मैंने सोचा ऊपर जाकर कौवों को डाल देती हूँ। फेंकने से अच्छा है तो कोई जानवर या परिंदा ही खा लेगा। तो ये सारे है ना यहाँ पे बैठ कर खाना भी खा रहे हैं और मेरी वीडियो भी ख़राब कर रहे हैं। तो शाहज़र को स्कूल भेजने के बाद ना मैंने मशीन लगा ली थी। कपड़े ना मेरे काफ़ी हो गए थे जमा धोने वाले। कपड़े मैं रोज़ के रोज़ नहीं धोती, 2-3 दिन ना जमा कर लेती हूँ अपने भी और बच्चों के। जब है ना इनके 2-3 सूट हो जाते ना तो फिर अपने भी धो लेती हूँ साथ ही और इनके भी धो लेती हूँ। इस तरह टाइम थोड़ा बचत हो जाता है टाइम की। रोज़ रोज़ धोने से भी ना मुझे अच्छा मुझसे नहीं धोए जाते। मुझे ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, कपड़े धोना फिर इनको प्रेस करना। तो मैंने ना ऐसे इकट्ठे कर लेती हूँ 2 या 3 दिन के, तो फिर उनको मैं मशीन लगा कर इकट्ठे ही धो लेती हूँ अपने। तो कपड़ों को मैंने धो लिया था, फिर जाकर मैं उतार कर लाई हूँ। अब इनको ना मैं बच्चों के लिए तैयार लगा कर रख दूँगी, अपने भी और अब्दुलरहमान के भी। इस्त्री नहीं अभी मैंने करनी, क्योंकि कपड़े धो के ही ना बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है। दोपहर हो गई थी तो अभी घर के बाकी बहुत सारे काम करने हैं। आजकल वैसे भी हमारे घर में गेस्ट का माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही, काफ़ी ज़्यादा आना जाना है कुछ ज़्यादा ही आना जाना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब एक तो हमारे घर अभी डिलीवरी हुई है मेरी जिठानी की, और दूसरी में जिठानी ने अभी जाना है बाहर, इंग्लैंड जाना है 2 साल के लिए, जेठ और जेठानी ने। तो उनसे मिलने मिलाने वाले ना जो घर में आना जाना लगा ही रहता है। तो इसीलिए ना मैंने इनको अभी प्रेस नहीं करना है। इसके बाद जाके मैंने पहले अपना ना बाकी का देखूँ किचन में अगर कोई काम हुआ, क्योंकि किचन का ही काम होता है ज़्यादातर मेरा। तो मुझे तो लगता है किचन में ही कोई मुझे कैद कर देता है, सारा दिन वहीं से बाहर नहीं निकलना होता है, अपने काम रह ही जाते हैं। तभी मैंने सोचा कि कपड़ों को ना यहाँ पर नहीं छोड़ के जाना है, पहले इनको मैंने संभाल के अच्छे से अलमारी में रखना है, फिर बाद में अगर कोई अगला काम हुआ तो वो करूँगी मैं आके। तो कपड़ों को मैं सेट कर रही थी तो मेरी छोटी बेटी शाल आ गई है, तो वो साथ साथ मेरे ना आकर मेरी हेल्प क्या करवानी है, मेरा दुपट्टा लेके ना बेड पे ही ना मस्ती कर रही है, कह रही मामा मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ। उसको बड़ा शौक है दुपट्टे लेने का, तो उसको भी मैंने साथ साथ अपने बिठाया हुआ है। तो मुझे कह रही है तुमने मुझसे दुपट्टा के लिए मामा मुझे दुपट्टा, तो मैंने नमाज़ पढ़नी है। तो चलो जी, शुक्र है कि कपड़ों का काम ख़त्म हुआ। जब मेरे कपड़े धोए जाते हैं ना तो मुझे लगता है मेरा आधे से ज़्यादा काम तो हो गया है। इनको संभाल लिया तो बस अब मैं फ्री हूँ। तो कपड़े वगैरह को मैंने रख दिया अलमारी में। तो मुझे ना सारा दिन काम, सुबह को मैंने नाश्ता शायद मैंने अंडा और चाय लिया था, काफ़ी ज़्यादा मुझे भूख भी लग रही थी। पहले तो मैं ना डाइटिंग करी थी, 1 महीना लगा था मुझे। अब ना 3-4 दिनों से ना मुझसे डाइटिंग भी नहीं हो रही, क्योंकि घर में इतना आना जाना लगा है लोगों का। उन सब के लिए इतनी सारी मज़े मज़े की डिशेस बनाओ और आ जाकर अपने लिए एक बंद गोभी और चिकन डाल के बना लो। मैं ये ना खा खा के बहुत ही बोर हो गई थी। तो मुझे फिर से लगा कहीं मेरा वज़न जो मैंने कम किया है
वो बढ़ ना जाए, तो मैंने दोपहर को फिर से अपनी पुरानी रूटीन पर आने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा मुश्किल तो होगा तो, लेकिन कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मैनेज करूँगी। तो इसको मैंने बनाया अपने लिए, बंद गोभी में थोड़ा सा चिकन डाल के इसको मैंने फ्राई करके बना लिया है। तो मेरी नंद कह रही थी मुझे भी ना टेस्ट करवाओ, तुम ये खाती हो तो कैसे खा लेती हो, मैं चेक करती हूँ तुम बनाती भी हो अच्छा कि नहीं। तो उसको मैं टेस्ट करवाया, तुम खा के बताओ कैसा बना है। तो यहाँ पर अपना मैंने बनाने के बाद ना चटनी वगैरह बनाई थी, वो मैंने फ्रिज में रख दी है। और फ्रिज हमारी इतनी भरी हुई है कि इसमें और कुछ भी रखने की जगह नहीं है। तो चटनी मैंने बना के अंदर रख दी थी। मैंने कहा चावल वगैरह पहले पक जाए, पुलाव बनाया है तो फिर सबको दोपहर को भूख भी लगी थी, तो मैंने कहा यही बना के सबको खिला देती हूँ। वैसे ये पुलाव मैंने नहीं बनाया, मेरी नंद आई हुई है, उन्होंने बनाया है। तो सुबह मैंने ना मशीन भी लगाई थी, सुबह का मैं सालन बनाया था, किचन का सारा काम किया, तो काफ़ी ज़्यादा थकी, तो मेरी नंद ने ना हेल्प करवाई है मेरी। उन्होंने ना कहा चलो चावल वगैरह मैं बना लेती हूँ। तो ये चावल उन्होंने बनाए हैं, पुलाव बना के अब वो दम लगा देंगी, तो फिर सबको वगैरह हम लोग खिला देंगे जाके। तो जब सारा खाना तैयार हो गया तो मैंने टेबल पे लगा दिया है, क्योंकि आज पहले ना जुमेरात है, तो जुमेरात को हम जुमेरात का ख़त्म ज़रूर दिलाते होते हैं। तो पहले ना मेरे फादर इन लॉ जो सुतर हैं, उन्होंने ना ख़त्म दे दिया था सारी चीज़ें। मैंने दूध, फ्रूट और ना चावल, चटनी सब कुछ ला के मैंने मेज़ पे रख दिया था, तो उन्होंने ख़त्म पढ़ लिया है। तो मैंने सबको कहा आप यहीं पर बैठ के आग खा लें। तो पहले ये लोग खाना खा लेंगे, तो फिर बाद में मैं किचन गैस समेट लूँगी। ये लोग चावल खा रहे हो, मैं साथ बैठ के अपनी बंद को भी खा रही हूँ। मेरा भी इतना दिल कर रहा था ना चावल खाने को, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। लेकिन ज़्यादा ही सब्र नहीं हुआ ना, तो मैंने भी थोड़े से 1 चम्मच चावल लेकर ना वो डाल ली अपने प्लेट में, थोड़ी सी चटनी भी ले ली। तो मैंने कहा चलो इतना तो चलता ही है, इतनी भी क्या सकती है डाइट में। तो सबको मैंने खाना वगैरह खिला दिया है। तो अब चाय भी पीनी थी सबने, चाय खाने के बाद। तो जिसने चाय, सब लोग नहीं पीते, सिर्फ मेरे सास ससुर ही पीते हैं और 1-2 लोग और पीते हैं। मैं भी पी लेती हूँ कभी मेरा दिल करे तो। डाइटिंग की वजह से अब मैंने चाय वैसे कम किया है, और विदाउट मैं शक्कर के पीती हूँ, चीनी के बगैर चाय मुझसे पी नहीं जाती। तो ये मुझे बड़ा मसला होता है आजकल। कभी कभी ना अब मेरे बीच बीच में, अब जब से मैंने डाइटिंग के 3-4 दिन मिस किए ना, तो मैं चीनी वाली चाय पीना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद अब जब मैं फिर से पीऊँगी ना दोबारा बिना शक्कर के चाय, तो बहुत मुश्किल होगा। मुझसे वैसे भी सादी चाय, फिक्की चाय ना पी नहीं जाती, तो मैं साथ में ज़रूर एक अंडा रखती हूँ, ताकि ना जब चाय पीऊँ तो साथ अंडे के साथ इतना फील नहीं होता। वैसे तो बहुत मुश्किल होती है फिक्की चाय पीना। चाय बनाने के बाद पहले मैं ऊपर जो गेस्ट बैठे थे उनको चाय देकर आई हूँ एक कप में डाल के, और फिर बारी आई है मेरे फादर इन लॉ की। तो वह बच्चों के साथ बैठे थे, बच्चे बाहर खेले थे, तो ना उनके पास बैठे हुए थे कहीं शरारतें वगैरह ना करे। तो मैं वहीं पर जाकर उनको चाय दे आई कि ये भी अपनी चाय पी ले। इसके बाद मैंने भी अपनी थोड़ी सी चाय ना बच गई थी, तो बनाई नहीं थी लेकिन वो बच गई थी, तो मैंने कप में डाल दी है। तो वो भी जाकर मैं पीऊँगी। तो इसके साथ साथ ही मैं आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। आप लोगों के साथ अपनी मैंने सारे घर की, सारे दिन की रूटीन शेयर की है। तो यहाँ पर मैंने उठाया हुआ है हुरैन को, हुरैन तंग करी थी अपनी मामा को। सिद्रा की बेटी है, क्या सिद्रा मेरी नंद है, तो मैं इसको लेकर खड़ी हूँ। तो यहीं पर मैं इसी के साथ ही अपने ब्लॉग का एंड करूँगी। और एंड करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर कोई भी गलती होगी हो तो उसको इग्नोर करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें। तो बाद में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।